और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डीयू के वाइस चांसलर दिनेश सिंह का इस्तीफा। ग्रेजुएशन कोर्स विवाद में वीसी का इस्तीफा। डीयू के वीसी दिनेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वाइस चांसलर दिनेश सिंह 29 अक्टूबर 2010 को वाइस चांसलर बनाए गए थे और जो विवाद चल रहा था यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में कि यूजीसी ने कहा था कि ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो 3 साल का कर दिया जाए, लेकिन डीयू की तरफ से ऐसी खबरें आ रही थी कि वो अड़ चुके हैं 4 साल के कोर्स पर। इस बीच अभी इस वक्त की बड़ी खबर कि वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि यह मामला आज कोर्ट में भी चला गया। जो डूटा के पूर्व प्रेसिडेंट आदित्य नारायण सिंह जाते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, फिर उनको बोला जाता है कि आप हाई कोर्ट में जाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश सिंह का इस्तीफा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी के बीच में जो विवाद को लेकर, जो ग्रेजुएशन के सालों को लेकर विवाद चल रहा था, उसको लेकर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि यूजीसी ने कहा था कि ग्रेजुएशन जो दिल्ली में है उसकी 3 साल की उसकी अवधि की जाए, 4 साल से घटाकर। पिछले साल उसको 4 साल कर दिया था। खबरें आई कि इस पूरे मसले पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अड़ गई है और उसका यह कहना है कि अब यह 4 साल का ही रहेगा। बीच में कई फॉर्मूलों की बात भी सामने आई, लेकिन अभी यह खबर सामने आ रही है कि इस पूरे विवाद के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं 29 अक्टूबर 2010 को दिनेश सिंह जो चांसलर बने थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, क्या यही अंत है इस पूरे डेडलॉक का? देखिए, फिलहाल इससे जो मामला है ये और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा उलझेगा, क्योंकि देखिए वाइस चांसलर जो लगातार इस चीज के फेवर में थे कि 4 ईयर का जो कोर्स है वो समय रहना चाहिए डीयू में, और उनके खिलाफ जिस तरह से पूरा जो माहौल गरमा रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो कट ऑफ लिस्ट है वो रोक दी गई। यहाँ तक कि कई कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो सीधे तौर पर उनके खिलाफ आ गए थे, और उसके बाद जब यूजीसी के खिलाफ आया और यूजीसी ने यहाँ तक कह दिया कि अनुदान तब देना वो विश्वविद्यालय को बंद कर देंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देकर के कहीं ना कहीं ये मामला है और ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम शिक्षकों के गुट की बात करें तो आज भी इनका समर्थन कर रहा है। सीधे तौर पर ये कह रहा है कि इस मुद्दे पर सियासत हो रही है और सियासत होने की वजह से जो छात्र हैं उनका जो भविष्य है वो अंधकारमय है, और छात्रों की बात कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर राजनीति हो रही है। जो छात्र यूनियन है उनके दिमाग में छात्र संघ चुनाव है, और इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा था कि जो यूजीसी है उसने पहले इस पर क्यों नहीं प्रतिक्रिया दी। पहले जब एकेडमिक काउंसिल में ये मामला था उस समय क्यों नहीं इसको रोका गया। जब एकेडमिक काउंसिल इसे पास कर देती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वहां से ये पास हो जाता है, और जब ये लागू हो जाता है उसके बाद 1 साल के बाद इनकी नींद क्यों खुलती है। पहले ही इसका विरोध करना चाहिए था, पहले ही इस पर रोक लगानी चाहिए थी। एक बार लागू हो जाने के बाद अगर इसे इस तरह से विवादों में रखा जाता। मैं समझना चाहूंगा, अभी इस वक्त की जो बड़ी खबर हमारे सामने है वो ये है कि वाइस चांसलर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वाइस चांसलर के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद इस पूरे मामले में आगे क्या होता दिखाई देता है? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी आमने सामने थे। डूटा के पूर्व प्रेसिडेंट आदित्य नारायण सिंह कोर्ट चले जाते हैं, आदित्य नारायण मिश्रा कोर्ट चले जाते हैं। इन सारी चीजों को देखकर अभी क्या दिखाई देता है? देखिए, फिलहाल जो वीसी है उन्होंने अपना इस्तीफा मंत्रालय को भेजा है। अब मंत्रालय उस पर निर्णय लेगा कि वो एक्सेप्ट होता है नहीं होता, क्योंकि वीसी से हमारी बात भी हो रही थी। उनका कहना था वो लगातार इस मामले पर उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये मामला डीयू के ऑटोनॉमी का बन गया है। डीयू एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और ऐसे में इस तरह से उसकी जो प्रक्रिया है या दाखिले की जो प्रक्रिया है या कोर्सेज की जो प्रक्रिया है उसमें दखल अंदाजी गलत है, और यही वजह है। इसी का विरोध करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। अब ऐसे में मंत्रालय के पास में मामला है और मंत्रालय को तय करना होगा कि डीयू का भविष्य क्या है। जी, वो लोग जो आज सुबह से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एसोसिएशन के लोग हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कोई अभी तक खबर? देखिए, लगातार अभी मेरी उनसे ही बात हो रही थी, वो लोग भी लगातार यही कह रहे हैं कि देखिए इस कोर्स को लेकर के बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको ये कोर्स भा भी रहा है, क्योंकि देखिए वो उनको एक कोर्स के साथ साथ कई और दूसरी चीजें भी पढ़ने
का रास्ता साफ करता है। अगर मान लीजिए कोई कॉमर्स पढ़ रहा है तो साथ ही में पॉलिटिकल साइंस भी अगर पढ़ रहा है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई इससे नाराजगी नहीं है। 4 ईयर का कोर्स है जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। कई अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें जो इंडिया में है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर भी 4 ईयर कोर्स है। अब ऐसे में इसको अगर रोक दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। और देखिए, इसमें स्मृति ईरानी जो शिक्षा मंत्री है उनका भी नाम घसीटा जा रहा है। आरोप उन पर भी लग रहे हैं कि उनके आने के बाद ही इस तरह की चीजें हुई है, उनके आने के बाद ही यूजीसी की अचानक आंखें खुलती है, उनके आने के बाद ही यूजीसी इस तरह की चिट्ठी लिखता है कि आप इस कोर्स को बंद करिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसका उल्लंघन है। अब ऐसे में जो अगर हम एक्स डूटा प्रेसिडेंट की बात करें तो वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिख करके बताया था कि ये कोर्स शुरू हो रहा है। और जब ये कोर्स लागू भी हो गया उस समय यूजीसी ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस समय यूजीसी ने उसको हरी झंडी दिखा दी और आज यूजीसी अचानक 1 साल के बाद इसको रोकने की बात कर रहा है। देखिए, यहां पर एक और चीज जो सामने आ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है उस दिन जिस दिन पहली लिस्ट आने वाली थी और वो नहीं आई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस्तीफा दिया है उस दिन जिस दिन साफ दिखाई देता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जो है वो एक तरफ है और स्टूडेंट्स एक तरफ है। क्या ये बात सही है? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर्स एसोसिएशन की बात करें तो वहां पर भी 2 गुट है। एक गुट वो है जो लगातार इसको सपोर्ट कर रहा है कि FYUP जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसका समर्थन कर रहा है, तो वही दूसरा ग्रुप है जो इसका समर्थन नहीं कर रहा है। तो टीचर्स भी आमने सामने हैं, जो स्टूडेंट्स यूनियन है वो इसके खिलाफ है। वो चाहते हैं कि तुरंत इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, कि 3 साल का कोर्स है और ये छात्रों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि इससे 1 साल जो है वो खराब होगा, 1 साल के वेस्टेज है ये। तो ऐसे में स्टूडेंट्स 1 साल और क्यों पढ़े। लेकिन वहीं पर एक ग्रुप शिक्षकों का ये है जो लगातार ये कह रहा है कि देखिए, इससे नौकरियां मिलने में आसानी होगी, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल ये स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है। और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इस तरह की चीज है। वो यूजीसी पर हमला भी बोल रहे हैं। उनका कहना है कि यूजीसी अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहा है तो कई और चीजें हैं, कई और इश्यूज हैं जो कई यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं। वहां पर अगर मान लीजिए जो एडॉक पे जो टीचर अच्छे गए हैं उनको परमानेंट क्यों नहीं किया जाता, वहां पर जो मैन पावर है उसको लेकर के चीजें हो रही है। जो सिलेबस है वो बहुत पुराना है, उस सिलेबस को समय पर क्यों नहीं बदला जाता। तो इन सारी चीजों पर यूजीसी क्यों नहीं आवाज बुलंद करता। और एक यूनिवर्सिटी अगर वो फ्यूचर को देख करके अपने कोर्स में तब्दीली कर रही है तो उसके ऊपर इस तरह से रोक टोक क्यों की जाती है, वो भी 1 साल के बाद। आरोप ये भी लग रहा है कि देखिए, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना सिर्फ दिल्ली में ही दिल्ली के ही छात्रों का नहीं होता, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों के भी छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। अगर ऐसे में यूनिवर्सिटी में इस तरह का विवाद होता है, वो तमाम बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनको ये नहीं पता कि वो 3 साल का कोर्स पढ़ेंगे, 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की छवि खराब होगी। बच्चे इस कंफ्यूजन से और इस हंगामे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जा सकते हैं। तो आरोप यहाँ पर ये भी लगा रहे आदित्य नारायण मिश्रा ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सीधे तौर पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश। बंगले वो भी शामिल है, उसके अंदर भी हम इंक्वायरी डिमांड करेंगे। तो पहले मैं 2 जिसमें एक बड़ा डाउन राइट फाइनेंशियल बंगलिंग का मामला बनता है, वो है जो डिस्ट्रीब्यूशन किया इन्होंने 180 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि FYUP के स्टूडेंट्स को उनको रिझाने के लिए, उनको लुभाने के लिए, क्योंकि एक गंदा कोर्स इंट्रोड्यूस किया हुआ था, उनको लुभाने के लिए 180 करोड़ रुपए के वो उन्होंने बांटे। उसकी सैंक्शन यूजीसी से नहीं थी, अभी तक नहीं है। और एक हमने RTI की थी, उस RTI के मुताबिक ये कहा गया कि ये फंड जो है वो OBC से डाइवर्ट करके ये उनको बांटा गया। अब देखिए कि एक हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं ARSC कॉलेज के राजेश मोहन, उनको सैलरी रोकी है, उनकी पेंशन रोकी है, रिटायर हो गए, उनको कोई पोस्ट मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट सारे रोक दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे मामले में जो गतिरोध बना था वो जस का तस है। यूजीसी ने कुछ निर्देश दिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानने से मना कर दिया, लेकिन अभी परिस्थितियां कुछ इस तरीके से हैं कि आपके सामने जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे इतना जरूर साफ है कि अब इस पूरे मामले में दिनेश सिंह के इस्तीफे के बाद यह पूरी खबर थोड़ा और आगे बढ़ सकती है। यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी के बीच में जो अभी तक का घटनाक्रम है, सुबह से लेकर अभी तक का, वो कुछ इस तरीके से है कि 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच टकरार और ज्यादा बढ़ गई है।
अदालत की दहलीज तक ये पूरा मामला जा पहुंचा। यूजीसी के फैसले के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन डूटा के पूर्व अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को झटका देते हुए उनकी अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस संबंध में वो हाईकोर्ट में याचिका दायर करें। अब आदित्य नारायण मिश्रा बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिनेश सिंह 29 अक्टूबर 2010 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए थे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं और अभी जो परिस्थितियां हैं उसको देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है पूरी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। डीयू प्रशासन ग्रेजुएशन प्रोग्राम की अवधि 3 ईयर करने को अभी तक राजी नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो डीयू बीए और बीकॉम प्रोग्राम की अवधि को घटाकर 3 साल कर सकता है, ऐसा फॉर्मूले पर बात हो रही है। बताया जा रहा है कि डीयू प्रशासन बीटेक कोर्स को 4 साल बनाए रखना और बीए और बीकॉम को 3 साल करने के फॉर्मूले पर सलाह मशवरा कर रहा है। वैसे इंजीनियरिंग कोर्स जो होता है वो 4 साल का होता है, यह अनिवार्य है। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लेकर जारी तनातनी के बीच डीयू और यूजीसी के बीच जो गतिरोध है उस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। स्मृति ईरानी ने आज संवाददाताओं से इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि उन्हें इस संबंध में बोलने का कुछ अधिकार नहीं है। और इस पूरे मामले में अब चलते हैं वहां पर यह पूरा घटनाक्रम जहां पर हो रहा है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। सईद हमारे साथ है। सईद, इस्तीफा देना दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का, आज पहली लिस्ट आने वाली थी, सब कुछ असमंजस में है। यह बात अब आगे कहां जा रही, कहां किस डायरेक्शन में आगे चीजें बढ़ रही? निशांत, ये जो असमंजस की बात आपने कही है, ये स्थिति और ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि यहाँ छात्रों में उत्साह तो है ही, जो आप देख रहे हैं, और वो जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी के इस्तीफा देने को लेकर। अब इनकी दूसरी मांग है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी को, दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अब क्या होगा? क्या जो कट ऑफ लिस्ट आनी थी वो कल आ जाएगी? क्या कोई नया वीसी दिया जाएगा? क्या जो एडमिशन का प्रोसेस है वो तुरंत शुरू कर दिया जाएगा? या जो देश भर के कोने कोने से लोग यहाँ पर छात्र यहाँ पर आए हैं एडमिशन लेने के लिए, वो आज की तरह कल भी इसी तरह भटकते रहेंगे? कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी, उन्हें कोई कुछ बताने वाला नहीं होगा। लेकिन कम से कम निशांत, यहाँ पर एक बात तो अच्छी हुई है, वो ये कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी दिनेश सिंह जो अड़े हुए थे यूजीसी की किसी भी बात को नहीं मानने पर, उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये तय हुआ है कि अब कुछ संशय के बादल जो थे वो छटने शुरू हो रहे हैं। लेकिन स्थिति अभी भी असमंजस की। निशांत, लेकिन जो आप पीछे अपनी स्थिति दिखा रहे हैं, क्या आपके लिए संभव हो पाएगा इन स्टूडेंट से कुछ बात करना? ये अगर हमसे कुछ बात करके बता पाएं कि अभी अभी जो इस्तीफा दिया है वीसी ने, उस पर क्या होगा? हम चाहेंगे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल हम इनसे बात कर पाएंगे। सारे के सारे यहाँ पर हैं, हम चाहेंगे आइए आप। ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं एडमिशन लेने के लिए, वीसी ने इस्तीफा दे दिया है, ये खबर आई है अभी। क्या आपको लगता है कि अब आपको एडमिशन मिल पाएगा? अब कुछ क्लैरिटी आ पाएगी? अब पता नहीं है, अब देखने से पता चलेगा कि कट ऑफ कब निकल रही है, कल निकलेगी, परसों निकलेगी। लेकिन हमें तो इस जगह 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, या 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। पता भी नहीं चल रहा कि कल है कट ऑफ या कट ऑफ का सर पता नहीं है। कट ऑफ का पता नहीं है कि कल आएगी परसों आएगी, लेकिन हमें फिर भी रुकना पड़ेगा कट ऑफ के लिए। देखते हैं, लोग तो कह रहे हैं, क्या कहते हैं, यहाँ के पहले के स्टूडेंट कह रहे हैं कट ऑफ लिस्ट जल्दी आएगी। और क्या कहते हैं, जो जिन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या कहते हैं, दिनेश जी ने, अब लगता है शायद मिले हमें एडमिशन। बिल्कुल साकेत की लड़ाई आप जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा जो दूर से आए हैं एडमिशन? राजस्थान से दोनों बच्चे आए हैं। क्या कट ऑफ लिस्ट कल आएगी? क्या एडमिशन प्रोसेस शुरू हो पाएगा? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, मुझे लगता है अभी तुरंत सरकार को भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक टेम्परेरी वाइस चांसलर तुरंत अपॉइंट करने चाहिए और तुरंत कट ऑफ लिस्टों को निकालना चाहिए। कॉलेजेस में कट ऑफ लिस्ट तैयार है, कॉलेजेस में कट ऑफ लिस्ट तैयार है, 3 साल के पाठ्यक्रम की पुस्तकें तैयार थी, सिलेबस तैयार था, सब कुछ तैयार है। अब सीधे तुरंत कट ऑफ निकाल के सारे स्टूडेंट जो है इनको राहत देनी चाहिए। लेकिन कैसे होगा साकेत? ये तो स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास अपना वीसी ही नहीं है, फैसले कैसे होंगे? देखिए, वीसी एक टेम्परेरी वीसी तुरंत अपॉइंट किया जा सकता है यूजीसी के द्वारा, एमएचआरडी के द्वारा, और फिर जो नॉर्मल प्रोसीजर है वीसी इलेक्ट करने का, वो बाद में फॉलो किया जा सकता है। लेकिन आपको लगता है कि इतनी जल्दी ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव है। जब संडे को यूजीसी मीटिंग करके एक
नोटिस सारे कॉलेजेस में भेज सकती है, जब एक्स्ट्रा टाइम लगा के MHRD की ओर ध्यान दे सकती है तो निश्चित तौर पे ये भी किया बहुत जा धन्यवाद। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है, क्या कहना सर चाहिए? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैंने फर्स्ट ईयर FYUP के अंडर किया है। अब जब न्यूज़ मिली है कि वाइस चांसलर ने रिजाइन कर दिया तो हमारा क्या होगा? जो 55,000 स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर कर चुके हैं उनका क्या होगा? और जो बच्चे बीटेक में एडमिशन ले चुके हैं, जिन्होंने सपना सोचा था कि वो इंजीनियर बनेंगे, क्या वो अब इंजीनियर नहीं बन पाएंगे? क्या उन्हें BSc की डिग्री मिलेगी? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस बच्चे का जो 1 साल कर चुका है। आप कैसे आए हैं यहाँ पर? इंडियन नेशनल स्टूडेंट क्या ऑर्गेनाइजेशन। चाहते हैं आप? अब ये हम सर हम इस फैसले का स्वागत करते हैं जो VC ने इस्तीफा दिया है। ये यूनिवर्सिटी को गरिमा बचाने की तरफ एक स्टेप है, जो अब तक पिछले काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि VC अपनी मनमानी करते आ रहे हैं, कभी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाता है। और देखिए हम यहाँ पर आपको दिखाएं कि ये लगातार यहाँ पर VC के इस्तीफा देने के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है, लेकिन अब देखना ये होगा कि एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होता है, कट ऑफ लिस्ट कब आती है। निशांत, सही एक सवाल है यहाँ पर, चाहे वो साकेत आपके साथ थे या अभी आपके साथ एक और स्टूडेंट्स यूनियन के कोई एक और सदस्य बैठे हुए थे, मेरा उनसे सवाल सीधा सीधा एक ये है, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के 36 कॉलेजों के प्रिंसिपल्स की बैठक हुई, UGC से उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। जब तक ये साफ नहीं है प्रिंसिपल्स के लिए कि आखिर 3 साल का कोर्स है या 4 साल का, दूसरी तरफ इस पूरे फैसले के ऊपर UGC के जो टीचर्स एसोसिएशन है वो सपोर्ट नहीं कर रही, तो एडमिशन प्रोसेस कैसे शुरू हो सकता है? बिल्कुल ठीक निशांत, आपका बहुत जायज यहाँ पर सवाल है। आप खुशी जरूर मना रहे हैं, लेकिन एडमिशन प्रोसेस कैसे शुरू होगा? एडमिशन प्रोसेस अब शुरू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ने 10 बंदों की कमेटी बनाई है जिसमें डूटा और डूसू के सभी प्रेसिडेंट हैं। वो कमेटी तय करेगी कि यूनिवर्सिटी प्रोसेस कब बनी है कमेटी? ये कमेटी 4-5 दिन पहले ही बनी है। जब हमने प्रदर्शन किया था UGC के बाहर, उस टाइम ये UGC ने लेटर लिखा था DUVC को कि कमेटी बनाओ। उन्होंने वो कमेटी बनाई है और वो कमेटी अब तय करेगी कि कट ऑफ कब आ रही है। कल या परसों तक कट ऑफ आ जाएगी। हम स्टूडेंट से चाहते हैं कि वो संयम रखे, कट ऑफ जल्दी आ रही है। आप सबका ये निशांत हम आपको बताएं कि ये सईद ये सिर्फ एक चश्मे से देख रहे हैं, NSUI के ये सिर्फ एक, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये ABVP, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत, ABVP NSUI के वो छात्र हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये इन्हें उम्मीद है निशांत की कट ऑफ लिस्ट कल परसों में आ जाएगी। लगता है आपको? कैसे आएगी? कल और परसों आ जाएगी क्योंकि VC ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं और कट ऑफ आने के अब चांस हैं। अगर FIUP के उम्मीद तो कम से कम बंधी है निशांत जी। मैं सही एक चीज जानना चाहता हूं, ये देखिए जो ये बात कर रहे जी। हैं, डूटा में डिवीजन साफ दिखाई देता है। डूटा का एक धड़ा जो है वो आंदोलन कर रहा है, कोर्ट जा रहा है, एक धड़ा वो है, दूसरा धड़ा जो इनके साथ इनकी बात कर रहा है। प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो कल इतने सारे प्रिंसिपल्स में से सिर्फ 36 प्रिंसिपल वहां पर पहुंचे जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। खबर यह भी है कि एक कॉलेज ने अपनी ओपनिंग शुरू अपनी लिस्ट निकाल दी है। जानना चाहते हैं आखिर कैसे ये डेडलॉक खत्म होगा? नहीं निशांत, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे धड़े, चाहे वो डूटा में हो चाहे स्टूडेंट्स में हो, अलग अलग नजर आ रहे हैं। और ये तब तक साफ नहीं होगा जब तक कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी, ये तब तक साफ नहीं होगा जब तक कि ये क्लियर नहीं होगा कि 4 साल का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खत्म कर दिया है या नहीं। ये तब तक शुरू नहीं होगा जब तक एडमिशन प्रोसेस यहाँ बिल्कुल शुरू नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में ऐसे विद्यार्थी हैं जो देश भर से आए हैं और उन्हें कुछ नहीं पता। विद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई जा रही है, कोई टीचर उन्हें कुछ बताने को तैयार नहीं है। यहाँ जो मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जो केस स्टडीज लेकर आ रहे हैं, हम चाहेंगे कुछ और केस स्टडीज आपके साथ अपने दर्शकों के सामने लेके आए कि दूर दराज से लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को बड़ा अब देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, आज उनका क्या हाल हो गया है। हम आपके पास आएंगे, लेकिन विवेक शुक्ला हमारे साथ VC ऑफिस के बाहर मौजूद है। विवेक, क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए निशांत, VC के इस्तीफे के बाद जो मामला था पेचीदा पहले से, वो और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया, क्योंकि FYUP को लेकर के स्थिति अब तक साफ नहीं है। डूटा के लोग जो हैं यहाँ पर VC ऑफिस के बाहर ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। डूटा टीचर्स के जो एसोसिएशन के लोग हैं, शिक्षक है, वो हमारे साथ भी है यहाँ पर। और मोटे तौर पर यहाँ पर जो विचार बनकर के आ रहा है वो यही आ रहा है कि सिद्धांतों से VC ने समझौता नहीं किया है, ऐसा इन लोगों का कहना है फिलहाल। लेकिन इससे छात्रों को फिलहाल कोई राहत मिलती दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि FYUP पर जो स्टैंड है वो अब तक साफ नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी का। हमारे साथ टीचर से इनसे ही बात करेंगे, किस तरह से देखते हैं आप VC के रेजिग्नेशन को? देखिए, ये दुखद मामला है। आज का दिन बहुत अंधेरा में है कि कोई भी संस्था का हेड रिजाइन कर दिए बीच समय में, मगर मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑटोनॉमी के
हित में उन्होंने समझौता नहीं किया। अगर वो चाहते तो अपने पद को बचाते हुए। देखिए सबसे ज्यादा परेशान छात्र हैं इस समय, जो कि दुविधा में है, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कॉलेज अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी, जो एक एसआरसीसी ने जारी की थी, वो भी वापस ले ली है, और जो एडमिशन का एक समय है, इसमें छात्र परेशान हो रहे हैं। तो इसमें क्या छात्रों को कहीं से कोई राहत मिलती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। छात्र दो स्तरों पर परेशान हैं। पहली परेशानी का कारण है कि वो आए हैं एडमिशन के लिए और उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ वे छात्र भी परेशान हैं जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए हैं। सेकेंड ईयर में जाने के बाद उनका भविष्य क्या होगा, वो 4 ईयर में रहेंगे, 3 ईयर में रहेंगे। तो दोनों स्थितियों पर छात्र परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं। असल में आप पूरा अगर हमारा प्रेस रिलीज आज का देखें तो हमने कहीं ये नहीं कहा है कि वी आर प्रोटेक्टिंग वीसी, हम वीसी को बचा रहे हैं। वीसी आते हैं जाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यूनिवर्सिटी की, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की हम रक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। उसके ऊपर जो स्वायत्तता पर हमला हुआ है यूजीसी के द्वारा, हम उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जहां तक छात्रों की बात है, हम खुद परेशान हैं इस बात को लेके कि छात्रों का भविष्य खतरे में है। निशान, जैसा कि आपने देखा साफ तौर पे अलग अलग धड़े हैं यहाँ पर, डूटा में अलग अलग धड़े हैं। एक है मतलब यूजीसी का कोई पक्ष का समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई एफआईयूपी का समर्थन या विरोध कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच चक्की के कई सारे पार्ट हैं और इन कई सारे पार्टों के बीच विवेक आपके बगल में जो खड़े हुए हैं, ये एक सवाल बार बार लेकर आ रहे हैं। विवेक शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है। विवेक, सवाल अभी आप सुना आपने आदित्य नारायण मिश्रा, आप शायद सुन ना पाए हो, वहां पर आप वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। वो कहते हैं कि वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, भले ही मुझे इस्तीफा देना पड़े। बार बार इस इशू को उस एंगल पर लेके जाया जा रहा है जो कि पहले कभी भी सामने नहीं आया, क्योंकि पहले भी तो 4 साल का जब कोर्स हुआ था तब तो स्वायत्तता की किसी ने बात नहीं की थी। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं।